राजस्थान ईओआरओ भर्ती, राजस्व अधिकारी अधिशासी अधिकारी भर्ती ग्रेड पे कितनी है? 4200 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे। मतलब सीधे आप अधिकारी बनोगे और साथ में जो प्रोबेशन बाद आपकी सैलरी रहने वाली है वो 70-80 हजार रुपए रहने वाली है। मतलब एलडीसी में तो इसकी आधी सैलरी भी नहीं होती है। तो क्यों ना ईओआरओ की तैयारी की जाए, इन सबको छोड़ दिया जाए। अब आप मेरी बात समझना। बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि खुद की समझदारी भी मायने रखती है, वरना दुर्योधन और अर्जुन दोनों के गुरु तो सेम ही थे, गुरु तो एक ही थे। अब इस चीज को आप ऐसे समझना, ईओआरओ भर्ती बड़ी अच्छी भर्ती है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, आपकी नौकरी लगेगी तो आप सीधे अधिकारी बनोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप समझना, अभी वर्तमान में आपके सामने क्या है, अभी सामने आपके क्या है वो देखो। आपकी थाली में सब्जी रोटी पड़े हैं, सोच रहे हो कि पड़ोसी की थाली में तो पता नहीं क्या ही माल होगा, वो मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे भाई, जो पड़े हैं उसको खा लो, वरना सब्जी रोटी भी सूख जाएंगे, बाद में उसका टेस्ट भी चला जाएगा और वो भी आपको नहीं मिलेगी। ये चीज आप समझ गए तो 2026 में नौकरी पक्की है, नहीं तो ये सारा मायाजाल है। अगर एक बार उलझ गए तो फिर आप उलझते ही जाओगे, पता ही नहीं लगेगा 2-5 साल कब खराब कर लिए। अब ईओआरओ की सुनना, ईओआरओ बहुत अच्छी जॉब है, अधिकारी की पोस्ट है, लेकिन क्या ईओआरओ की भर्ती आ गई है क्या? आपको पता है क्या कि ईओआरओ का एग्जाम कब होगा? आपको पता है क्या कि ईओआरओ में कितनी भर्ती आएंगी? आपने उसका सिलेबस देखा? सिलेबस देखा था सर, छोटा सा सिलेबस है। क्या आपने एक सिंगल टॉपिक पढ़ा? और क्या लेवल का एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, क्या कट ऑफ जाती है, उसके बारे में आपने देखा? देखो, राजस्थान में आप जब तैयारी कर रहे हो, कहीं भी आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले है कि अपने हाथ मजबूत रखो, खुद के पास एक सरकारी नौकरी रख लो, उसके बाद में आपको आईएएस की तैयारी करनी है, आरएस की तैयारी करनी है, कर लो। अगर आपका पहले से ही लेवल आईएएस आरएस वाला है, तब तो आपको 100% आरएस में जाना चाहिए, ईओआरओ में जाना चाहिए, बिल्कुल 100% जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका लेवल उस तरीके का नहीं है, तो जो आपके हाथ में रोटी है उसको खा लो। 2026 अच्छा निकलेगा, घर वाले भी खुद आपसे खुश रहेंगे, आप खुद भी खुद से खुश रहोगे, कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और आगे चल के आरएस भी बनोगे। लेकिन हाथ में तो जॉब होना बड़ा जरूरी है। अब आप सोचो, ईओआरओ का भी आपको अता पता ही नहीं है, एलडीसी की भर्तियां आपके सामने है, कैसे छोड़ी जा सकती हैं। लेकिन एक तरीका है जिससे अगर आप चाहो कि ईओआरओ करना है तो वो भी नहीं छूटेगा और ये भर्तियां भी नहीं छूटेगी। बिजली विभाग में आपके सामने वैकेंसी है, एलडीसी की 765 वैकेंसी है। सीटी 10+2 आपके सामने आ चुका है, वही अक्टूबर में एग्जाम बिजली विभाग में होना है, वही अक्टूबर में एग्जाम सीटी 10+2 वालों का होना है। ठीक है, मतलब एक साथ पढ़ के दोनों एग्जाम निकल जाएंगे आपको। अब समझना मेरी बात, एक साथ पढ़ के दोनों निकल जाएंगे। और जैसे ईओआरओ की वैकेंसी आएगी, वैसे राजस्थान में राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी भी आएगी, और एलडीसी की वैकेंसी, बिजली विभाग की वैकेंसी एलडीसी वाली, और सीटी 10+2 वैकेंसी, इन एक तैयारी से 3 निकल रहे हैं। और 3 का मतलब सीटी 10+2 में तो आपके जेडीए में भी एलडीसी है, इस बार सचिवालय में भी एलडीसी दे दिया। जेडीए सचिवालय तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है अगर आप वहां लग गए तो अब आप सोचो, थाली वाली रोटी खाओगे या पड़ोसी के पास क्या पता क्या आएगा वो खाओगे? क्या आपको खाना है ये आप डिसाइड करो। बिजली विभाग की एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, हाईकोर्ट एलडीसी की अपने आप हो रही है। क्यों? हाईकोर्ट एलडीसी में हिंदी इंग्लिश जीके ही आता है, अपने आप तैयारी हो रही है। सीटी की भी अपने आप ही तैयारी हो रही है, एक तैयारी से ही। और वहां कितनी पोस्ट है? बिजली विभाग में 765, हाईकोर्ट एलडीसी में लगभग 2000 पोस्ट आने वाली है। ठीक है, और ऐसे सीईटी में कम से कम भी मानो तो आराम से 5000 पोस्ट तो आएंगी आएंगी, वो तो मरे से मरे 5000 तो आएंगी आएंगी, वो तो कम से कम मैं बता रहा हूं। अब आप सोचो कि एक तरफ तो आपके पास 7-8 हजार, लगभग 10,000 ही मान लो आप, एक तरफ तो आपके पास 10,000 वैकेंसी है, दूसरी तरफ पता ही नहीं है 50 आएंगी, 100 आएंगी, कितने आएंगे उसका कोई अता पता नहीं है। तो आप पहले अपने हाथ पैर मजबूत करो,
वहां जाओ जहां पहुंचा जा सकता है। जब वहां पहुंच जाओ तो वहां भी पहुंच जाना, ईओआरओ में भी पहुंच जाना। लेकिन पहले अपनी नौकरी पक्की कर लो, अपने हाथ पक्के कर लो, ताकि सरकारी नौकरी 2026 में जो आपका सपना है पहले वो सच हो जाए। इसलिए मैं आप जो बच्चे भटक रहे हैं, अपने रास्ते से भटक रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। अब एक और बात समझो आप, जैसे ही आपने इनका पेपर दिया, उसके बाद में आपने टाइपिंग का पेपर दिया, मैं बताऊं उसके बाद में भी आपको इतना समय मिल जाएगा कि आप ईओआरओ की तैयारी कर लो। और समझना, ईओआरओ में आता क्या है, आपके राजस्थान वाला जीके आता है, करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे हो वो करंट अफेयर भी आता है, राजस्थान वाला जीके भी आता है। तो ये राजस्थान जीके यहां से भी तो आपका तैयार हो रहा है। अब उसको अपग्रेड करने के लिए जो आपको बाद में टाइम मिले उसमें पढ़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूआरओ छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं कि दिमाग से चलोगे तो हाथ की रोटी नहीं जाएगी, दिमाग से आपको चलना है। अब जो सोच रहे हैं पैसा ही पैसा, यूआरओ ही बन जाता हूं, जब हम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, एक एक टॉपिक लेके बैठते हैं, तब हमें पता लगता है कि तैयारी क्या होती है, क्या कंपटीशन है। तो उस हिसाब से आप चलोगे तो 2026 खराब नहीं होगा आपका। तो इसी हिसाब से पूरी रणनीति बना के रखो। पहले हम एलडीसी की तैयारी करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, टाइपिंग देंगे। जब एलडीसी की तैयारी दे रहे हैं तो सारे एग्जाम भी निकल रहे हैं, सारा सब कुछ हो रहा है, उसी तैयारी से आप ईओआरओ में जाओ। अब थोड़ा अपग्रेड पढ़ लो। अब आप जैसे नगर पालिका अधिनियम है उनको पढ़ना शुरू करो, उसके बाद में भी टाइम मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब एलडीसी में अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, यहां सब कुछ अच्छा करोगे, यहां आपके जॉब हाथ में होगी, तब वहां कॉन्फिडेंस होगा। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट रहे हैं, हाईकोर्ट एलडीसी में लगे, एलडीसी की जॉब छोड़ दी, आरएस तक भी बने हैं। अब आप देख लो, आरएस तक भी बने हैं। अब आप इससे समझ जाओ कि रणनीति अगर आपने सही अपना ली तब तो सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो, देखो ईओआरओ की ही सोच रहे हो तो ईओआरओ में ही जाना, फिर ये एलडीसी वगैरह इसमें मत जाना, क्योंकि ईओआरओ अलग रास्ता है, ईओआरओ अलग रास्ता है, एलडीसी वाला रास्ता अलग रास्ता है। ये आप समझ जाना, ये समझ जाओगे। कश्मीर कन्याकुमारी वाला फर्क है इसमें, देख लो आप, इतना फर्क है इनमें। वहां नगर पालिका अधिनियम वगैरह आपको सारे रटने पड़ेंगे, यहाँ ये सारी चीजें नहीं है। तो वो रास्ता अलग है, वो रास्ता तो बाद में भी अपनाया जा सकता है। पहले अपने हाथ में नौकरी पक्की कर लो। तो हाईकोर्ट एलडीसी, बिजली विभाग एलडीसी, सीटी 10+2 ये तैयारी करूं या ईओआरओ की तैयारी करूं। अगर प्रॉपरली आप आरएस के स्टूडेंट हो तो ईओआरओ में जाओ। अगर आप वर्तमान में कोई जॉब नहीं है, नई नई तैयारी करने में आए हो, तो आप बिजली विभाग एलडीसी की दो, हाईकोर्ट एलडीसी आएगी उसकी देना, सीईटी वाली देना, ताकि नौकरी पक्की हो जाए। और ये मेरी बातें आपको कब समझ में आएंगी, ज्यादातर को तो तब समझ में आती है जब वो 2-4 महीने ईओआरओ पढ़ लेता है, उसके बाद में लगता है कि पार नहीं पड़ेगी। सर ने बोला था ना एलडीसी, तो एलडीसी की कर लेता हूं पहले, तो ईओआरओ बाद में कर लूंगा। तो ये जो दोनों नावों में बैठ जाती है ना, बाद में चीजें समझ में आती हैं। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि ये चीजें आपके पहले ही समझ में आ जाएं कि मुझे क्या करना है, ताकि हमारा टाइम बचे, हमारा समय बचे। और एक लास्ट बात जो बच्चों का फेवरेट भी है, सर आप बोल रहे हो इधर 10,000 इधर 100-150, हमें तो एक ही नौकरी चाहिए ना। ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, सर मुझे तो एक ही नौकरी चाहिए, एक ही सीट चाहिए मुझे, तो एक तो मैं खींच लूंगा, एक तो मैं ले जाऊंगा। ये सभी बच्चे यही कहते हैं, जो 1,00,000-2,00,000 बच्चे बैठेंगे ना, वो सारे यही कहते हैं मेरे को तो एक ही तो सीट चाहिए। लेकिन वो एक सीट के लिए, एक नौकरी के लिए पढ़ाई कैसे होती है, किस तरह से पढ़ा जाता है, वो आप अगर कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आरएस लेवल का बंदा हूं, आरएस जितना पढ़ सकता हूं, दिन रात में एक कर सकता हूं, 100% आपको ईओआरओ आरएस में जाना चाहिए, बिल्कुल 100% जाना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि अभी मेरा इतना लेवल है कि मैं थोड़ा पढ़ूंगा, 2-4 महीने अच्छे से करूंगा, तो मैं एलडीसी वाले तो निकाल लूंगा सारे, एलडीसी वाले में मेरी दिक्कत नहीं आएगी, तो 100% आपका रास्ता एलडीसी की तरफ ही होना चाहिए। क्योंकि एलडीसी में, बिजली विभाग में एलडीसी, देखो होता क्या है, ईओआरओ में एक चांस मिला आपको, कोई चांस नहीं मिला। यहाँ पे क्या है, आपने बिजली विभाग एलडीसी दिया, मान लो कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए, कुछ रह गए, जो रह गए उनको पास वापस क्या मौका मिला, सीटी वाला मौका मिला।
अब उनको फर्स्ट एग्जाम दिया, सेकंड एग्जाम दिया, हाईकोर्ट एलडीसी दिया, इस तरह से क्या 2-4 एग्जाम जब हो जाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, ये भी पता लग जाता है कि एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल करना है, कैसे एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें एग्जाम में जाना चाहिए, ये सारी चीजें खुल के समझ में आती है। अब ये रास्ता आपको चूज करना है कि कहाँ जाना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। आज जो मैंने आपको जानकारी दी है, आपको क्या लगता है मैंने सही बताया या नहीं बताया, आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या बच्चे वाकई में भटक जाते हैं, आप खुद के बारे में बताना कि ये मैंने सही बताया या गलत बताया, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी। हाईकोर्ट एलडीसी, बिजली विभाग एलडीसी, कोई भी एलडीसी मान लो, एलडीसी की तैयारी करना आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा या ईओआरओ की तैयारी करना आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, नौकरी लगना ही जरूरी होता है। तो बिल्कुल बिंदास होके खुले में आराम से कमेंट करना है आपको कि क्या बेस्ट है, क्या मैंने बोला, मैंने सही बोला, गलत बोला, बिल्कुल आपको कमेंट करना है। साथ ही वीडियो जितना हो उसके शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।